नामने गौरी तुसेनो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तक्षं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वंदे कृष्ण पदारविन्दयुगलं यस्मिन् पुरन्दे दृशां वक्षोजः पुनरीकृते विलसति स्निग्ध अंगरागास्वता काश्मीरंगतलसोनिमोपरितना कस्तूरिकं नीलिमा श्रीखण्डमुनखचन्द्रकान्ति लहरी। हरे कृष्ण। तो ऐसे ही कि मतलब अपने को भक्ति में ऐसे ही है कि when we start then more help will come. So now Jaydev has also joined. So, हरे कृष्ण ब्रदर। हरे कृष्ण। तो हमको स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने के लिए तो हम देख रहे थे लास्ट क्लास में कि एक बार तो हमने ये दाम बंधन लीला समाप्त कर ली थी, खत्म कर लिए थे, और फिर उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम आनंद विद्वान चंपू से देख रहे थे। तो उसमें ज्यादातर हम लोग अभी लर्निंग लर्निंग वाले सेक्शन में थे कि मतलब हम उनसे क्या क्या इस लीला से हम क्या सीख सकते हैं। और इसमें खास करके हरिसूरी जी महाराज, उनका उनका यहाँ पे पॉइंट्स उनके बुक से यहाँ पे ये काफी पॉइंट्स यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। और एक्चुअली मैं देख नहीं पाया कि ये सिर्फ ट्रांसलेशन में है या ये संस्कृत में भी अपना कवि कर्णपुर जी ने संस्कृत में भी लिखा है। तो वो संस्कृत वाला सेक्शन हालांकि ऊपर ही है लेकिन उसको मैं देख नहीं पाया। तो ठीक है, वो एनीवे इतना इतना मैटर नहीं करता है। बाद में मैं इसको देख के कंफर्म कर दूंगा कि संस्कृत में भी इस सेक्शन का मेंशन किया गया है या जस्ट ट्रांसलेशन में वनमाली दास शास्त्री जी ने उसको इंक्लूड कर लिया। तो वो देखना था। 14, 15 फिर इसको बाद में देखता हूँ, कंफर्म करता हूँ। तो हम लोग पता नहीं कहाँ तक देखे थे, एकदम ये देख लिए थे। तो शायद हो सकता है एक दो पॉइंट रिपीट हो जाए क्योंकि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि कहाँ तक देख लिए थे। तो जब भगवान को बांध रहे थे तो ये बोल रहे थे कि जो रस्सी है वो 2 उंगल कम कैसे हो जाती है। तो इसमें एक पॉइंट वहां पे, तो उसमें ये बोल रहे थे कि पहले तो उन्होंने बोला कि गुण, मतलब गुण जो है वो भगवान को नहीं बांध सकती है। तो जैसे सतोगुण रजोगुण और तमोगुण ये भगवान को नहीं बांध सकता है। तो गुण का एक अर्थ संस्कृत में रस्सी भी होता है। तो जब, तो उसी तरह ये छोटी सी रस्सी जब सतोगुण तमोगुण रजोगुण भगवान को मतलब उनको नहीं बांध सकती है, तो ये एक छोटी सी रस्सी उनको कैसे बांधेगी। इसलिए इसलिए जो है रस्सी 2 उंगल कम पड़ जाती थी। फिर वो बताया कि भगवान कृष्ण का जो उदर है वो अनंत कोटि ब्रह्मांड का अधिष्ठान है। मतलब वहां पे सारे ब्रह्मांड उनके उनके उदर में रहते हैं। तो पूरे ब्रह्मांड को कैसे कोई बांध सकता है। तो इसलिए कृष्ण नहीं बांध रहे थे, इसलिए रस्सी जो है 2 उंगल छोटी पड़ रही थी। फिर बोले कि जिस जीव के ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है, तो जिस जीव के ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि पड़ जाती है, इज मर्सीफुल फॉलिंग इज मर्सीफुल ग्लांस ऑन एनी जीवास, तो वो जीव जो है वो मुक्त हो जाता है। तो इसलिए यशोदा माई कृष्ण को बांधने के लिए जो भी रस्सी उठाती थी उसी रस्सी पे कृष्ण की दृष्टि पड़ जाती थी, तो वो रस्सी जो है वो मुक्त हो जाती थी। और जो खुद मुक्त है, एक मुक्त जीव जो है वो दूसरे को कैसे बांध सकता है ना। वो तो उसका नेचर में नहीं है, उसका नेचर के अगेंस्ट है। तो इसलिए कोई भी रस्सी जो है उनको नहीं बांध पा रहे थे। फिर बोले कि फिर बोले कि जैसे एक अंधा अगर किसी वस्तु को नहीं देख सकता है, हाँ, एक अंधा आदमी है, एक ब्लाइंड पर्सन है,
उसको कुछ नहीं दिख रहा है ना। तो बहुत सारे अगर अंधों को मिला दिया जाए, 100 अंधों को मिला दिया जाए, तो क्या वो देख लेंगे? क्या नहीं, तभी भी वो नहीं देख पाएंगे, है ना। तो चाहे एक अंधा जैसे किसी चीज को नहीं देख सकता है, तो 100 अंधे को मिला दो फिर भी वो नहीं देख सकते। कंबाइंड, देयर कंबाइंड फोर्स ऑल्सो विल नॉट हेल्प, विल नॉट एक्ट। तो उसी तरह जैसे एक रस्सी नहीं बांध पाई, तो 100 रस्सी मिल के भी या उससे भी ज्यादा रस्सी भी मिल के कृष्ण को कैसे बांध लेंगे? तो ये एक पॉइंट बोल रहे हैं। और एक पॉइंट ये था कि अ, इस संसार में विषयों द्वारा केवल इंद्रियों का ही बंधन सुना जाता है। तो विषय जो है, मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन जो है, वो सिर्फ सेंसेस को बांध सकते हैं। ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था। तो ऑब्जेक्ट ऑफ आईज जैसे क्या है कि वी वांटेड टू, बाद में मेरे को आइडिया आया कि मैं इधर उधर के एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम सुंदर चीज देखना चाहते हैं, सुंदर चीज सुनना चाहते हैं। तो ये सबसे अच्छा तो आजकल का बेस्ट एग्जांपल है मोबाइल, कि आंखों के द्वारा हम यूट्यूब देखना चाहते हैं, कान के द्वारा हम यूट्यूब से सुनना चाहते हैं। तो ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस क्या हो गया? यूट्यूब हो गया, यूट्यूब वीडियो। तो जैसे ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस जो है वो सिर्फ सेंसेस को बांध सकता है, मतलब आईज को बांध सकता है या ईयर्स को बांध सकता है, क्योंकि हम उसके द्वारा वो सुनना चाहते हैं। लेकिन जो सेंसेस के जो मालिक हैं, जो हमारे इंद्रियों के जो मालिक हैं, वो ऋषिकेश, उनके उनके विषय में कभी बंधन को नहीं सुना गया। ऐसा नहीं सुना गया कि कभी किसी ने ऋषिकेश या ऋषिकेश जो हम बोलते हैं, ऋषिकेश को कभी बांध लिया हो, ऐसा कभी सुना नहीं गया। तो इसलिए इंद्रियों को या गायों को बांधने वाली, अगर इंद्रियों का बंधन नहीं बांध सकता है ऋषिकेश को, तो ये रस्सी मतलब उसका एक दूसरा रस्सी है। इसलिए इंद्रियों को या गायों को बांधने वाली वह रस्सी यानी गुण, गुण है। तो इसलिए रस्सी जो है वो कैसे इंद्रियों के स्वामी को बांध सकती है। ये ये सारा पॉइंट हमने देखा था। फिर बोल रहे हैं कि रस्सी 2 उंगल ही कम क्यों हुई? है ना भाई, ज्यादा भी हो सकती थी, कम भी हो सकती थी, लेकिन 2 ही उंगल क्यों हुई? तो भगवान ने सोचा कि इस जगत में जब मैं शुद्ध हृदय वालों से मिलना चाहता हूँ, उस समय मेरे साथ एकमात्र सतगुण से ही संबंध स्फुरित पाता है, रजोगुण तमोगुण से नहीं। तो वो बोल रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं कि उनके भक्तों में, भगवान के भक्तों में क्या है? वो सतोगुण, सतोगुणी होते हैं, सतोगुणी होना चाहिए। तो प्रभुपाद ने भी लिखा है कि भक्ति का जो आधार है, जो प्लेटफॉर्म है, वो सतोगुण है। मतलब सतोगुण वहां पे प्रभुपाद ने एक एग्जाम्पल में दिया है कि इट्स लाइक रनवे ऑन विच फ्रॉम विच द प्लेन विल टेक ऑफ, है ना। जैसे प्लेन कैन नॉट टेक ऑफ फ्रॉम ए फील्ड और ए रोड, है ना। प्लेन रिक्वायर्स वन रनवे, तो दैट रनवे इज सतोगुण। वो पट्टी जो है, एयरपोर्ट की जो पट्टी है, जो रनवे है, वो सतोगुण जैसा है। तो जब प्लेन उस पे आएगा तो फिर वो टेक ऑफ हो जाएगा, यानी इट विल गो टुवर्ड्स ट्रांसेंडेंस, ट्रांसेंडेंटल हो जाएगा। वैसे बोल रहे हैं कि रजोगुण तमोगुण का काम नहीं है, तो इसलिए 2 उंगल कम पड़ गई। मतलब एक उंगल जो है रजोगुण को बताता है, एक उंगल तमोगुण को बताता है। तो ये दोनों चीजें जब खत्म हो जाएंगी, जब हम सिर्फ सतगुण सतोगुण में रहेंगे। एक्चुअली भक्ति में तो विशुद्ध सत्व चाहिए, लेकिन एटलीस्ट भक्ति स्टार्ट करने के लिए एक सीरियस नोट पे जहाँ पे, तो वहां पे हमको सतोगुण का प्लेटफॉर्म चाहिए। तो हालांकि ये बात है कि साधका लेवल पे वी कैन इवन कल्टीवेट अदर गुणास ऑल्सो, जो गुण भी हम कल्टीवेट कर सकते हैं भक्ति, मतलब वो भक्ति के लिए उसको भी यूज कर सकते हैं, कंड्यूसिव हो सकते हैं। बट एक एक हायर लेवल ऑफ भक्ति के लिए सतोगुण चाहिए। तो ऐसा रस्सी 2 उंगल कम क्यों हुई? मानो वो ये बता रही हो कि एक अंगुल सतोगुण, एक अंगुल रजोगुण और एक अंगुल तमोगुण इतना इतना कम हो गए। फिर श्री कृष्ण ने विचार किया कि जहाँ प्राकृत नाम एवं प्राकृत रूप होता है वही बंधन होता है। तो भगवान ने विचार किया कि बंधेगा कौन, किसको बांधा जाता है? जिसका मेटेरियल प्राकृत नाम हो, यानी मेटेरियलिस्टिक नेम हो, और जिसका प्राकृत रूप हो, मेटेरियलिस्टिक फॉर्म हो, है ना। जैसे कि शून्य जो है इस जगत का शून्य जो है वो भी मटेरियल ही है। लेकिन हम शून्य को क्या बांध सकते हैं? नहीं बांध सकते हैं। तो मैं बोलते बोलते याद आ गया, एक्चुअली इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए, तो मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। तो जनरली प्रभुपाद ने नहीं प्रमोट किया है, क्योंकि जैसे जो दूसरे कवि वगैरह रहते हैं, तो उन्होंने भी कई बार भगवान श्री कृष्ण पे
कविताएं और ये सब लिखते हैं, और उसको ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाता है, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि उनके सिद्धांत में कहीं कोई मिस्टेक हो, बिकॉज दे आर नॉट लर्निंग फ्रॉम परंपरा, वो परंपरा से नहीं सीख रहे हैं, और कई बार वो उनके मन का जो थॉट है उसको वो डाल रहे होंगे, तो वहां पे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है ना। जैसे कि हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु के केस में कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी थे, तो कोई भी कवि आके अगर चैतन्य महाप्रभु के ग्लोरिफिकेशन में कुछ लिखते थे और सुनाना चाहते थे, तो डायरेक्टली जाके चैतन्य महाप्रभु को, जो कि स्वयं भगवान है, उनको जाके कुछ उल्टा सीधा गलत मीनिंग वाला, मतलब गलत मीनिंग मतलब सैद्धांतिक रूप से गलत ऐसी चीजें भगवान के सामने जाके ना बोल दे, और जाके अननेसेसरी मतलब भगवान को भी कष्ट ना दे, और ना भी एक ढंग से बोल सकते हैं कि ऑफेंसेस ना बढ़ाए, तो उस सिस्टम के लिए था कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी थे। जो कोई भी चैतन्य महाप्रभु को कुछ सुनाना चाहता था, पहले स्वरूप दामोदर गोस्वामी के पास जाके सुनाता था। तो उस लीला में हम देखते हैं कि एक बार एक भक्त थे और उनके ब्रदर, हिज ओन ब्रदर, हु वॉज वेरी मच क्वालिफाइड और वाराणसी वगैरह के विद्वान थे, तो उन्होंने कुछ लिखा था कविता, जो जगन्नाथ भगवान और चैतन्य महाप्रभु से रिलेटेड था। और उसको जब वो जाके भक्तों के बीच में पहले पहले चैतन्य महाप्रभु को सुनाना चाहते थे, तो आप जानते ही होंगे ये लीला, चैतन्य महाप्रभु को जो सुनाना चाहते थे, तो चैतन्य महाप्रभु तो सिस्टम ही था, पहले स्वरूप दामोदर गोस्वामी, तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी भी नहीं पहली बार सुने, तो वो भक्तों के बीच में सुनाए, या पहले उन्होंने भक्तों के बीच में सुनाया तो बहुत उनको वाह 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 वाही मिली कि भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और फिर उनके जो ब्रदर थे, भी नाम मैं भूल रहा हूँ, तो वो जाके खुद स्वरूप दामोदर गोस्वामी को बोले कि भाई आप सुनो, कितना अच्छा उसने लिखा है, मतलब कविता, यानी कि भगवान के ग्लोरिफिकेशन में भजन कितना अच्छा लिखा है। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी को प्रेशराइज किए, तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी के सामने जब आए, तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने उसमें फॉल्ट देखा, और उन्होंने उनको बोलते हुए वहां पे कि झापड़ मारी, मतलब तुमको एक झापड़ दूंगा तुमको, तुम्हारी तो बुद्धि नहीं है, तुम तो भोले वाले गोपाल, कृष्ण लीला में भोले वाले गोपाल थे, तो तुम तो इतना समझते नहीं हो, तो इसमें ये मिस्टेक है। तो उनमें उन्होंने थोड़ा अद्वैतवाद का पुट था, तो उसमें वहां पे बोल देते हैं, उनका मीनिंग ये था कि जगन्नाथ भगवान का जो विग्रह है, वो विग्रह तो एक मूर्ति है, कहने का मतलब कि उसमें तो कुछ कुछ वो तो एक्ट करता नहीं है, कहने का मतलब वो तो फंक्शनल नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु वही जगन्नाथ अब चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए, जो कि फंक्शनल है, जो कि नाचते हैं, जो कि बात करते हैं, और इस ढंग से, तो कई बार वो ग्लोरिफिकेशन करने के चक्कर में भी वहाँ मिस्टेक हो गया, तो इसलिए जगन्नाथ भगवान का मिस्टेक हो गया, जैसे उनको अगर उनको नॉन लिविंग एंटिटी अगर समझ लिया, तो वो जगन्नाथ भगवान के प्रति अपराध हो गया, है ना, तो वैसे करके, तो ऐसे ही वैसे प्रमोट तो नहीं करना चाहिए, पर बंधन से मुझे याद आ गया कि भौतिक भौतिक जगत का बंधन, तो रामधारी सिंह दिनकर एक राष्ट्र कवि हुए हमारे एरिया से, तो उन्होंने एक लिखा था रश्मि रश्मि, जो कि जिसमें एक्चुअली कर्ण का ग्लोरिफिकेशन था, बट तो वो सब सेक्शन फिर डिबेटेबल है, मतलब कि गलत है एक ढंग से, उसमें बहुत सारी चीजें सैद्धांतिक रूप से शायद गलत भी है, और वो डिबेट का विषय है, उसको छोड़ देते हैं। तो उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा वहां पे लिखा है कि जब दुर्योधन आता है बांधने के लिए कृष्ण भगवान को, तो सभा में, तो वहां पे उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, ऐसे भगवान बोल रहे हैं दुर्योधन को कि हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सूने को साध न सकता है, तो मुझे बांध कब सकता है, ऐसा बोलते हैं कि वो वहां पे कृष्ण मानो ऐसा बोल रहे हैं दुर्योधन को कि अगर मुझको बांधना चाहते हो तुम, तो पहले तो तुम शून्य को बांधो, जो आकाश में जो शून्य है उसको बांधो, तो अगर तुम शून्य को नहीं साध सकते हो, उसको नहीं कंट्रोल कर सकते हो, तो तुम मुझे कैसे बांध सकते हो, जिसके मेरे अंदर तो पूरा अखिल ब्रह्मांड समाया हुआ है, जिसमें कि निर्विशेष सविशेष सारे भगवान के अलग अलग अवतार, उनकी सारी शक्तियां, और बाद में उन्होंने अपना वो विराट रूप प्रदर्शित किया, जिसके अंदर सब कुछ था। तो वो रूप तो बहुत बड़ा था, लेकिन कहने का मतलब है कि शून्य को ही नहीं बांध सकते हो, इथर को ही नहीं बांध सकते हो, तो फिर तो मुझे कैसे बांध सकते हो। तो ये सेक्शन मुझे बड़ा अच्छा लगता था बचपन में, मैं उसको पूरा याद कर लिया था, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, मुझे बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, तो यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, ऐसे करके बोलते हैं कि पहले तो अनंत गगन को बांधो।
तो ऐसे करके ये बोलते हैं। तो ये वैसे उसी ढंग से यहाँ पे बोल रहे हैं कि कृष्ण विचार किया कि जो प्राकृतिक चीज है, जो मेटेरियल चीज है, अगर उसका एक नाम है और अगर उसका एक रूप है, मतलब इफ इट हैज फॉर्म एंड इट हैज नेम, तो वही बांध सकते हैं। तो मैं तो अपने बारे में उन्होंने बोला कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवत गीता में, कि मेरा तो जन्म और कर्म दिव्य है, मैं तो मटेरियल हूं नहीं। तो मेरा कोई मटेरियल नाम नहीं है, तो मेरा जो भी नाम है वो सारा ट्रांसेंडेंटल है, सारा स्पिरिचुअल है। और मुझ परमात्मा में बंधन उचित नहीं है। कृष्ण सोचते हैं मुझे मानना उचित नहीं, क्योंकि मैं तो भगवान हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ। तो मानो 2 अंगुल कम रहने वाली रस्सी ने यही भाव दिखा दिया कि एक अंगुल से वो बता रहे हैं कि मेरा कोई प्राकृतिक नाम नहीं है, और दूसरे रूप से बता रहे हैं कि मेरा जो ये फॉर्म है, जो कृष्ण का फॉर्म है, ये मटेरियल नहीं है, तो इसको तुम नहीं बांध सकते हो। तो ऐसे करके उन्होंने बंधन को मना कर दिया और 2 अंगुल कम करके दिखा दिया कि मेरा नाम और मेरा रूप जो है वो दिव्य है, जन्म कर्म च में दिव्य। तो फिर आगे बोलते हैं कि एक दूसरा पॉइंट देते हैं कि ऐसा जैसे कि कोई भगवान को याद दिला रहा हो, नारद मुनि या कोई और, कि हे प्रभु, इस समय आपको नारद मुनि के शाप रूप बंधन से 2 वृक्षों की मुक्ति करनी है ना, आपको 2 वृक्ष को लिबरेट करना है। मानो इसी भाव को बताते हुए रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। तो एक एंगल से बता रहे हैं यमलार्जुन का एक वृक्ष, और दूसरे एंगल से बता रहे हैं यमलार्जुन का, याद दिला रहे हैं बार बार, दो 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 दो, दो का नंबर है दो, तो दो का नंबर क्या है, आपको दो दो ट्रीज को लिबरेट करना है। मानो इस भाव के कारण 2 अंगुल रस्सी कम हो गई। उसके बाद बोल रहे हैं कि उसके बाद बोलते हैं कि यशोदा मैया ने छोटी बड़ी अनेक रस्सियां अलग अलग एक साथ भी भगवान की कमर में लगाई, परंतु वे पूरी ना पड़ी। तो छोटी रस्सी, कोई छोटी रस्सी छोटी थी, कोई रस्सी बड़ी थी। तो कृष्ण छोटी रस्सी से नहीं बंधे, तो यशोदा माई ने एक बड़ी रस्सी बांधी, तो उससे भी नहीं बंधे, फिर और बड़ी रस्सी बांधी। तो ऐसे जो रस्सियां थी वो छोटी भी थी और बड़ी भी थी, ऐसे बहुत सारी रस्सियां थी। तो भगवान लेकिन जब छोटी और बड़ी रस्सी को मिला दिए, कहने को तो छोटी रस्सी से नहीं बंधे तो बड़ी रस्सी से भी नहीं बंधे। क्यों? क्योंकि भगवान में छोटे बड़े का भेद नहीं है। तो मतलब एक व्यक्ति जो है, वैसे अगर सिर्फ बड़ी रस्सी से बंध जाते तो होता है कि भाई जो उनके जो बड़े भक्त हैं या जो बड़े लोग हैं, वो भगवान को बांध सकते हैं, क्योंकि वो ज्यादा उनको डोनेशन देके या कुछ अपना ज्यादा वैभव से भगवान को बांध सकते हैं। और जो छोटे लोग हैं वो शायद नहीं बांध सकते। मानो इस बात को भगवान ने दिखाने के लिए किया कि उनके नजर में छोटे बड़े का कोई भेद नहीं है। अगर वो छोटे से नहीं बंधे तो बड़े से भी नहीं बंधे, और जब बंधना था तो बाद में छोटे से ही बंध गए, जो हमने गोपाल चंपू के से देखा। तो ऐसे फिर ऋषियों ने कहा भगवान के समान अनंता अनादिता और विभुता हम लोगों में नहीं है, इसलिए इनको बांधने की बात बंद कर। तो बोल रहे हैं कि भगवान जैसे अनंत हैं जिनका कोई लिमिटलेस है, और अनादि हैं जिनके बिगनिंगलेस हैं, और विभूता है मतलब उनके साथ ऐश्वर्य ओपुलेंस, ये हमारे में नहीं है। तो हाउ कैन आई टाई द लॉर्ड, हाउ कैन आई टाई कृष्ण, ऐसे रस्सियां बोल रही हैं, ऐसा लगता है कि ऐसे रस्सियां बोल रही है। इसलिए जस्ट स्टॉप दिस बिजनेस ऑफ बाइंडिंग कृष्ण, रस्सियां बोल रही है, इनको बांधने की बात बंद करो। अथवा जैसे नदियां समुद्र में समा जाती है, तो नदी आती है, रिवर्स आती है, एंड दे मर्ज इनटू ओशन। तो जैसे नदियां समुद्र में समा जाती है, वैसे ही सारे गुण, चाहे कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण हो, या गुण यानी ये रस्सियां अनंत गुण वाले भगवान में, हु इज हैविंग लिमिटलेस क्वालिटीज, इस भगवान में लीन हो, है ना, अर्थात अपना नाम रूप दोनों खो दिया। मानो ये दो भाव सूचित करने के लिए सारी रस्सियां 2 अंगुल कम पड़ गई। तो सारी रस्सियां 2 अंगुल कम पड़ गई क्योंकि उन्होंने अपना नाम और अपना रूप दोनों लूज कर दिया, और लूज करके अपने सारे इनके सारे गुण जो है अनंत भगवान में लीन। फिर बोलते हैं कि तत्व 2 हैं, एक है स्वतंत्र, एक है परतंत्र। स्वतंत्र भगवान है, परतंत्र जीव है। तो देर आर 2 टाइप ऑफ एंटिटीज, वन इज इंडिपेंडेंट एंड वन इज डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट इज लॉर्ड, या जो भगवान के नित्य पार्षद हैं वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। परतंत्र कौन है? जो डिपेंडेंट है वो कौन है? जीव है। तो मान लो ये दोनों चीजों को सिंबॉलिकली बताने के लिए रस्सी जो है 2 अंगुल कम पड़। तो इतना सारा पॉइंट आपने कभी सुना होगा कि पूतना वध में भगवान ने आंखें बंद की, तो देर आर सो मेनी आर्गुमेंट्स गिवन
है ना, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। अभी आप देखो यहाँ पे भी कितने सारे आर्गुमेंट्स दिए जा रहे हैं। तो ये सारे मतलब अलग अलग टेस्ट, टू इंक्रीज द टेस्ट, टू इंक्रीज द रस, ये सारे पॉइंट्स दिए जाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट आवर एब्जॉर्प्शन इन लॉर्ड बिकम्स इंटेंस। हमारा भगवान में जो ध्यान वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इतना चमत्कार दिखाकर भी, इतना मिराकल दिखाया, भगवान फिर क्यों बंद गए, भगवान पुनः क्यों बंद गए? इस प्रश्न के उत्तरात्मक कुछ भाव इस प्रकार है। तो उन्होंने बोला, भगवान ने ऐसा सोचा। तो कृष्ण ये सोच रहे हैं, अरे मैं तो इतना अपना विभुता दिखा रहा हूँ, अपना इतना ऐश्वर्य दिखा रहा हूँ, अपना इतना बड़ाई दिखा रहा हूँ कि देखो मैं इतना बड़ा हूँ, मैं भगवान हूँ। और फिर भी जो है यशोदा माई तो कुछ समझ ही नहीं रही है। वो तो फिर भी मेरे को बांधने का, बांधना ही है, बांधना ही है, बांधना ही है, जिद मार के बैठी हुई है कि भाई मेरे को इनको बांधना ही है। तो अगर ये समझ ही नहीं रही है तो मैं क्यों अपनी असंगता व्यर्थ में क्यों प्रकट करूं? बोलते ये क्यों समझे? अगर ये समझती हैं, या जो कोई भी मुझे ऐसा समझता है, बद्ध समझता है, जो कोई मुझे बंधा हुआ समझता है, उसके लिए तो बंध ही जाना उचित है। ऐसे सोच के भगवान बंध गए, ऐसे सोच के कृष्ण बंध गए। या फिर दूसरा पॉइंट दे रहे हैं, मैं अपने भक्त के छोटे से छोटे गुण को भी पूर्ण कर देता हूँ। मेरा कोई डिवोटी है, उसमें जो क्वालिटी है बहुत छोटा सा कुछ माइन्यूट है, जैसे हमारे में मे बी समथिंग बहुत छोटा सा हम कुछ कर रहे हैं। हालांकि ये अलग बात है, हम उसको बहुत बड़ा समझते हैं कि हम बहुत बड़ा कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ एक्चुअली बहुत छोटा कर रहे हैं। लेकिन भगवान उसको पूर्ण कर देते हैं, मतलब ही एक्सेप्ट्स दैट एंड ही मेक्स दैट एब्सोल्यूट, उसको पूर्ण बना देते हैं। यह सोचकर भगवान ने यशोदा मैया के छोटे से गुण, रस्सी को भी अपने बांधने योग्य बना। तो ऐसा सोचकर लास्ट में जो कृष्ण एक छोटी सी रस्सी से बंध गए और रिमेनिंग रस्सी जो पूरा बाकी रह गया, तो ऐसा था वो जैसे यशोदा मैया ने, मतलब यशोदा मैया के एक छोटे से गुण यानी एक छोटी सी रस्सी से भगवान बंध गए। जैसे मैंने आपको बताया कि गुण का एक अर्थ रस्सी भी है, तो यह रस्सी का एक अर्थ गुण भी है। तो अपने को बांधने योग्य बना लिया। फिर बोलते हैं, यद्यपि मुझ में, भगवान बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, यद्यपि मुझ में अनंत अचिंत कल्याण में गुणगण निवास करते हैं, तथापि वे गुण तब तक अधूरे ही रहते हैं जब तक मेरे भक्त अपने गुणों की मोहर उन पर नहीं लगा देते। मानो यही सोचकर यशोदा मैया के गुणों से भगवान श्री कृष्ण ने अपने को पूर्णोद्धर बना लिया। तो इसे क्या बोल रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं कि हालांकि मेरे में अनंत गुण है, लिमिटलेस है और अचिंत्य है, आई एम लाइक ट्रांसेंडेंटल, आई एम बियॉन्ड कॉन्सेप्शन, मैं अचिंत हूँ। और कल्याण में मतलब बहुत सारे ऑस्पिशियस थिंग, ऑस्पिशियस गुण मेरे अंदर हैं, क्वालिटीज मेरे अंदर हैं। लेकिन ये सारा कुछ कब पूर्ण होता है? ये सब पूर्ण तब होता है जब भक्त, जब भक्त उन गुणों पर मोहर लगा देते हैं। when devotees endorse that, then only these things are completed। जैसे भगवान का सबसे बड़ा गुण क्या है? भगवान का सबसे बड़ा गुण है उनकी भक्त वत्सलता। हालांकि वो बहुत बड़े हैं, वो बहुत विभु हैं, वो पूर्ण ऐश्वर्य हैं, लेकिन अगर वो ऐश्वर्य, अगर वो उनमें इतने गुण हैं और वो वैकुंठ में विराजमान है, और अगर उनको हमारा हमारा कोई केयर नहीं है, हमारे प्रति कोई ध्यान नहीं है, तो है वैकुंठ में, तो है भाई, अपने को क्या है उनसे लेना, है ना? जैसे बोलते हैं कि बेल पका तो कौवे को क्या, व्हाट ए क्रो कैन डू इफ द बेल फ्रूट इज राइपेंड। क्योंकि बेल फ्रूट में तो कौवा उसको खा नहीं सकता है, द आउटर सेल इज वेरी हार्ड, कौवा उसको खा नहीं सकता है। तो बोलता है बेल पका तो कौवे को क्या। बोलते हैं कौवे को बाप को क्या एक्चुअली। तो कौवे को क्या है बेल पका। तो आप वैकुंठ नाथ हैं, आप पूर्ण ऐश्वर्य वाले हैं, आप अपने धाम में, मैं अपने काम में। है ना? तो अगर आप भक्त वत्सल नहीं है, अगर आप कृपालु नहीं है, तो फिर अपना क्या मतलब है? आप है तो है ना? लेकिन एक्चुअली when it becomes most important, when he is so merciful on the jiva, when he is so much merciful on his devotee, जब वो भक्त वत्सल हो जाते हैं, जब, तो वो जो है, जो अपने भक्तों को प्रेम करते हैं, तब जो वो हमारे दिए हुए छोटे से चीज को स्वीकार कर लेते हैं। जैसे जगन्नाथ भगवान का दास से बावरी और वो सब लीला में हम देखते हैं कि जो नीचे के जात की एक औरत आती है और पंडा वगैरह उन लोग को रोक लेते हैं, उनको जगन्नाथ मंदिर में पुरी में जाने नहीं देते हैं, और वो यहाँ से ही कुछ ऑफर करती है, दास बावरी और दूसरे दूसरे जो भी लीलाएं हैं, कि नील चक्र को देख के यहाँ से मैंगो ऑफर करते हैं, और वहां पे भगवान जगन्नाथ मैंगो स्वीकार करते हैं,
और वहां पे अल्टर पे पूरा छिलका फेंका हुआ है, मैंगो का छिलका पूरे अल्टर पे बिखरा हुआ है, और यहाँ पे वो ऑफर कर रहे हैं, वहां जगन्नाथ खा रहे हैं, है ना। और ऐसे गुण देख के जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, है ना, मतलब उनका जो है, उनका जय जयकार होता है सबसे ज्यादा। हालांकि उनमें बहुत सारे गुण हैं, वो बहुत सत्यनिष्ठ हैं, और बहुत सारे गुण हैं। तो लेकिन लेकिन उन गुणों साथ सबसे इंपॉर्टेंट गुण क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट गुण है कि वो कृपालु है, ना, सो मर्सीफुल। वो जीवास को ये भौतिक जगत से ले लेते हैं वापस। हमारे में अनंत कमियां हैं, भगवान में अनंत गुण है, और हमारे में अनंत अवगुण है। फिर भी हमारे द्वारा की गई एक छोटी सी सेवा को, एक छोटे से एफर्ट को भी कृष्ण स्वीकार कर लेते हैं और हमको अपना लेते हैं, और हमको अपने धाम में बुला लेते हैं, अपना पार्षद बना लेते हैं, अपनी सेवा का मौका हमको दे। तो ये है उनकी कृपालुता, ये है उनका भक्त। तो बोलना कि जब तक डिवोटीज एंडोर्स नहीं करेंगे, उनका गुण जो है वो पूर्ण नहीं होगा, फिर आपको काम किसका है? मतलब भाई सर्टिफिकेट भी तो चाहिए ना। तो देखो, भगवान लीला करते हैं, और अगर उस लीला में कोई इंटरेस्ट ना ले, कोई इसको सुने नहीं, अगर अगर आप नाटक कर रहे हो, अगर, या अगर हम क्लास दे रहे हैं, और अगर उसको कोई सुनने वाला नहीं है ना, तो वो क्लास देना फिर किस काम का है ना। इसलिए अगर जैसे आप ड्रामा कर रहे हो और कोई ऑडियंस नहीं है, तो वो ड्रामा करने वाले को भी क्या, उसको वो मजा नहीं आएगा। मान लो एक दो ऑडियंस है, तो ड्रामा करने वाले को ठीक है, थोड़ा सा कुछ लगे, लेकिन मान लो अगर पूरा फुल है, तो उस ड्रामा करने वाले में कितना एंथुजियाज्म है, कितना एंथुजियाज्म है उसका, क्योंकि सो मेनी पीपल आर लिसनिंग इट। जैसे अगेन, बैड एग्जाम्पल, बैड एग्जाम्पल्स विल कम फ्रॉम बैड पर्सन ओनली। तो मेरे से आपको हमेशा बैड एग्जाम्पल मिलेगा। तो जैसे मुझे याद आ गया मूवी, आई थिंक इट वाज शराबी, अमिताभ बच्चन, एंड आई थिंक सम अदर हीरोइन वाज देयर, आई फॉरगॉट द नेम। तो वो क्या होती है, वो आर्टिस्ट होती है, और आर्टिस्ट होती है, एंड सी यूज्ड टू बी लाइक ए डांसर, मतलब इस ढंग के अच्छे ट्रेडिशनल वाले डांस वगैरह। तो वो उसका स्टेज प्रोग्राम रहता है, अगर आप लोगों ने देखा होगा मूवी को उस जमाने में। आप लोग सब सही छोटे हो गए, नहीं देखे हो। तो वो स्टेज प्रोग्राम करती है, तो अमिताभ बच्चन, बिकॉज ही इज लाइक सन ऑफ ए वेरी बिग पर्सन, तो वो क्या करता है, वो सारे टिकट खरीद लेता है हॉल का, और वो आता है, और वो जब आती है तो सी वॉज ए वेरी फेमस आर्टिस्ट, मतलब परफॉर्मर। तो वो जब आती है तो जनरली उसका उसके जो शोज हैं वो फुल जाते हैं शोज, लेकिन उस दिन कोई नहीं है शो में, और बस देखती है कि दो लोग बैठे हुए, एक अमिताभ बच्चन और एक उसका सेक्रेटरी जो बूढ़ा है, और वो उसको हमेशा ज्ञान देता रहता है। तो वो बोलती है कि आज कोई क्यों नहीं है, पूरे ऑडियंस क्यों नहीं है? तो अमिताभ बच्चन मतलब वहां पे खड़ा होकर बोलता है कि सारे टिकट मैंने ही खरीद लिए। तो उसको बड़ा गुस्सा आता है, और उसको बोलती है, वो अमिताभ बच्चन बोलती है वहाँ पे कि आप क्या समझोगे कलाकार की क्या, मतलब उनका उसका क्या वैल्यूज है? मतलब उसको तब, उसको उसको सेटिस्फेक्शन तब मिलता है, ये नहीं कि आपने पूरे शो के टिकट खरीद लिए तो पैसा तो ठीक है, मुझे उसको मिल गया, जो ऑर्गेनाइजर को मिल गया, और ऑर्गेनाइजर ने इसको दे दिया। But that is not the point. The point is she also want endorsement from audience that the performance was very good. बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। वहां जब लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट, जब उनका इंकरेजमेंट मिलता है, देन द पर्सन बिकम सेटिस्फाइड, है ना। वैसे भगवान के लिए जब भगवान लीला करते हैं, और अगर उसमें कोई इंटरेस्ट लेने वाला नहीं, अगर उस लीला की कोई चर्चा करने वाला नहीं हो, तो फिर लीला पूर्ण एक ढंग से नहीं होगा ना। तो हालांकि उनके जो नित्य भक्त हैं, जो नित्य पढ़ते थे, वो तो हमेशा उसमें आनंदित ही रहते हैं, है ना। बट हमारे लिए भी, मतलब इस जगत में भी, कोई उनके लीला को भी याद करने वाला है, कोई उनके लीला का भी चर्चा करने वाला है, कोई इस लीला का भी वर्णन करने वाला है, तो दैट इज लाइक इक्वली इंपॉर्टेंट, है ना। तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि भगवान के अनंत, भगवान बोले मेरे अनंत गुण है, लेकिन जब तक भक्तों की उन पर मोहर नहीं लगी, मानो यही सोचकर यशोदा मैया के गुणों से भगवान अपने आप को पूर्णोत्तर बना दिए। मतलब यशोदा मैया के गुणों से, मतलब उनके भक्तिमय गुणों से भगवान ने, या उनके गुणों से मतलब यशोदा मैया की रस्सियों से भगवान ने अपने आप को बांध लिया। तो उन्होंने यशोदा मैया की भक्ति से अपने आप को बांध लिया, ये यशोदा मैया के रस्सी से अपने आप को बांध लिया। भगवान श्री कृष्ण इतने कोमल हृदय वाले हैं कि अपने भक्त के प्रेम को पुष्ट करने वाला परिश्रम भी सहन नहीं कर सकते। और वो इतने कोमल हृदय हैं, वो इतने सॉफ्ट हार्टेड हैं, कि अगर उनका डिवोटीज बहुत मेहनत कर रहा है, तो भगवान उसको टॉलरेट नहीं कर पाते। और
और ऐसा करने के कारण जब उन्होंने देखा कि यशोदा मैया इतना मेहनत कर रही है, इतना एंडेवर कर रही है, तो उन्होंने स्वयं इसी को स्वीकार, बंधन को स्वीकार कर लिया। ठीक है, अब मैं बंध जाता हूँ। तब तो अच्छा। और ये है कि भगवान में अगर तात्विक दृष्टिकोण से, नेक्स्ट पॉइंट, तात्विक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भगवान का आदि और अंत नहीं है। मतलब देयर वाज ए नो टाइम व्हेन ही वाज नॉट देयर, और देयर विल नॉट बी एनी टाइम व्हेन ही विल नॉट बी देयर। जैसे भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं ना कि अंत में मैं ही रह जाता हूँ, शुरुआत में भी मैं ही था, तो अंत में ही मैं ही रह, जो जिसका आदि और अंत ही नहीं मालूम है, when it has begun, that is not known, and he will never end, so that is not known because he is beginningless and endless. तो बिगिनिंग में नहीं बांध सकते हैं, एंड में नहीं बांध सकते हैं। इस मूड को दिखाते हुए, इस भाव को दिखाते हुए, मानो भगवान मध्य भाव से बंध गए, मध्य भाव में उन्होंने बंधन को स्वीकार किया, यानी अपने कमर में, अपने उदर पे, अपने पेट पे उन्होंने बंधन को स्वीकार किया। श्रुति ऐसा बोलती है, वेदास ऐसा बोलते हैं कि उनका आदि नहीं, उनका अंत नहीं है। तो वेदास की इस बात को सही बनाने के लिए, रखने के लिए, तो भाई जिसका आपको एंड ही नहीं मालूम है, तो हाउ कैन यू टाई दैट? फॉर टाइंग समथिंग यू नीड द एंड, है ना? तो उन्होंने बीच में बांध दिया, बीच में से उन्होंने बंधन को स्वीकार कर लिया। और जब इस तरह से कृष्ण बंध गए, प्रेम के बंधन में बंधे हुए देखकर, उसमें अपने इष्ट देव को, नारद मुनि ने देखा कि उनके जो इष्ट देव हैं, जिनको जिनके वो हमेशा पूजा करते हैं, जिनकी वो हमेशा भक्ति करते हैं, वो बंध बंध गए। उनको बंधे हुए देखकर उन्होंने नंद रानी की स्तुति की, नारद मुनि ने यशोदा मैया की स्तुति की। और नारद मुनि उपस्थित होते हैं, और जिसका चित्रण श्री रूप गोस्वामी करते हैं। रूप गोस्वामी बोलते हैं, संस्कृत को हम छोड़ रहे हैं, यशोदा माता को प्रणाम करके श्री नारद जी ने कहा, हे नंदरानी जू, तो हे यशोदा मैया, यहाँ पर तुम्हारी प्रभावली का क्या वर्णन करूं? आपके आपके प्रभाव का, या आपके इफेक्ट का, आपके ऑपुलेंस का मैं क्या वर्णन करूं? क्योंकि मतलब हाउ कैन आई डिस्क्राइब योर योर एफल्जेंस और योर इफेक्ट, योर ऑपुलेंस? क्योंकि तुमने तो प्राणी मात्र को मुक्त करने वाले परम प्रबल उन मुकुंद भगवान को भी अपने थोड़े से गुणों अर्थात प्रेममय रस्सी के द्वारा बांध रखा। तो बोल रहे हैं कि वो जो सबको मुक्ति दे देते हैं, वो मुकुंद भगवान जो कि प्रबल हैं, जो कि स्ट्रांग हैं, और परम प्रबल हैं, सबसे स्ट्रांग हैं, और वो जो सबको लिबरेट कर देते हैं, और ऐसे भगवान को आपने अपने थोड़े से गुणों से, यानी अपने थोड़ी सी रस्सी से, या अपने भक्ति भक्ति के गुणों से आपने उनको बांध रखा है, जो कि सत्य रज तमा इन तीन अनर्गल गुणों के द्वारा त्रिलोकी ब्रह्मा आदि प्राणियों को भी सदा बांधते रहते। ये भगवान ऐसे हैं कि ये तीन गुण से, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी को भी बांध के रखते हैं। इस जगत में तीनों गुणों के ऊपर कोई है ही नहीं, है ना? सब बंधे हुए हैं, ब्रह्मा जी बंधे हुए हैं। तो जब सब बंधे हुए हैं, तो यानी, तो फिर जो है, तो सदा बांध के रखते हैं। तो ऐसे भगवान को भी तुमने अपने छोटे से थोड़े से गुणों से बांध लिया। ऐसे नारद मुनि आके यशोदा माई की उपासना करते। उस समय क्या होता है कि कोई श्रृंगार रस की कोई गोपी आती है, श्रृंगार रस की उपासिका कोई गोपी आती है, और बोलती कि हे श्याम सुंदर, आप कहो तो मैं आपके बंधन को खोल दूं, है ना? तो इसके उत्तर में कृष्ण कहते हैं, अरे सखी देख, मेरी मैया ने वात्सल्य रस की भूषण, तो कृष्ण क्या बोलते हैं, मैं अपने अपने लैंग्वेज में बोलता हूँ। तो बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं कि अरे सखी देख, कि मैया जो यशोदा मैया की वात्सल्य रस से पूर्ण, की भूषण स्वरूप विशिष्ट रस्सी के द्वारा मेरे बंधन में गौरव का जो निर्माण करना। तो बोल रहे हैं, यशोदा मैया ने जो बांधा है अपने वात्सल्य रस से मुझे, इस बंधन को, इस बाइंडिंग को तो छुड़ाने में मैं भी समर्थ नहीं। आई एम ऑल्सो नॉट लाइक क्वालिफाइड और एलिजिबल और पावर्ड टू अनटाई दिस। मैं भी इसको नहीं खोल सकता हूँ, इस बंधन को। तो फिर दूसरे किसी की बात ही क्या हो रही है, ये बोल रहे हैं। अतः जीवित में मत के अविद्या रूप परबंधन को छुड़ाने वाले, मैं भी इस बंधन को छुड़ाने के लिए जो समर्थ नहीं हो रहा हूँ, तो दूसरों की क्या बात? तो दूसरा और कौन मुझे छुड़ा सकता है, अगर मैं खुद ही इससे नहीं निकल सकता? तो उनको कौन छुड़ा सकता है? तो कोई वैसा ही वात्सल्य भाव का जो भक्त है, वैसे ही वात्सल्य भाव का भक्त भक्त जो है, वो आके उसको छोड़ सकता है, छोड़ उसको खोल सकता है। और ये पॉइंट हमने वहां पे गोपाल टेम्पल में देखा था कि कृष्ण के जो वहां पे सखा थे, उन लोगों ने क्यों नहीं खोल दिया? उन लोगों ने भी कृष्ण का बंधन क्यों नहीं खोल दिया? क्योंकि नोबडी वाज
इम्पावर्ड टू ओपन दैट। वो कोई भी, किसी में भी इतनी शक्ति नहीं थी कि जो उसको खोल सके। वो चूंकि वात्सल्य रस से बंधा हुआ था, तो वात्सल्य रस वाले ही उसको खोल सकते, इसलिए बाद में नंद बाबा ने आके उसको खोला। यशोदा मैया के बांधे हुए बंधन को नंद बाबा ने खोला। एक और बात बोल रहे हैं, इस समय में श्रीधर स्वामी बोलते हैं, एक चीज बोलते हैं। और श्रीधर स्वामी बोलते हैं कि संसार में बंधन तो बहुत से हैं, बहुत तरह का बंधन है, परंतु प्रेम रूपी रस्सी के द्वारा किया गया बंधन एक दूसरा ही होता है। बहुत तरह का बंधन है, लेकिन अगर वो प्रेम रूपी रस्सी से बांधा हुआ है ना, तो वो अलग ही है। क्योंकि उसका एग्जाम्पल देते हैं कि देखो, एक भ्रमर जो है, एक बीज जो है, ये जो है, ये वो कास्ट में भी छिद्र करने में कितना निपुण होता है। वो एक लकड़ी को भी छेद सकता है ना। और लकड़ी को भी छेद सकता है, लेकिन वही भौरा जो है, वो कमल की कलिका में बंधकर निष्क्रिय हो जाता है। तो होता क्या है कि भौरा वो कमल पे बैठता है रस पीने के लिए, और अंदर भी चला जाता है पीते पीते, मतलब वो बीच में से ना वर्ड को वहां से हटा के, और कलिका में भी चला जाता है, उसकी जो डंठल है उसमें भी चला जाता है, या वहीं पे कमल पे भी रहता है और काफी ऑब्जॉर्व रहता है रस पीने में। और शाम के समय, सूर्यास्त के समय कमल बंद हो जाता है ना? और जब कमल बंद हो जाता है तो भौरा उसी में फंस जाता है। हालांकि ये भौरा इतना पावरफुल है कि वो लकड़ी में भी छेद कर सकता है, तो वो क्या कमल के कोमल से पत्ते को काट के नहीं निकल सकता है। लेकिन वो प्रेम का बंधन है, क्योंकि भौरा उसके रस को पी रहा है, तो इतना वो मद में है कि वो वहीं पे वैसे ही रहता था, लाइक ही इज लाइक मोशनलेस, है ना, निष्क्रिय हो जाता है, वहीं पे रहता है। तो तात्पर्य यह है कि वात्सल रस के प्रेमी बंधन को वात्सल रस का उपासक प्रेमी खोल सकता है, जो हम लोग ने डिस्कस किए। तो ये पॉइंट है। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे खत्म हो गए। और थोड़ा सा हम आगे कुछ एक पॉइंट्स और है, उसको हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तो एक उसमें पॉइंट ये है जो आप लोग कभी सुने होंगे, ऐसे मैं भी अपने भी क्लास में एक बार पहले बोला था। हमारा दामोदर अष्टकम गाते हैं, लास्ट में क्या बोलते हैं, जय हो राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे। देखिए, वत्सल की लीला चल रही है, अभी तो राधा रानी का वहां प्रवेश भी नहीं हुआ है इस लीला में, तो राधा दामोदर क्यों बोलते हैं? इसलिए क्योंकि एक बार ये लीला पहले गोलोक में हो चुकी है ना, नित्य गोलोक में। और वहां पे उस समय यशोदा माई ने नहीं, बल्कि राधा रानी ने श्री कृष्ण को बांधा, है ना, इसलिए बोलते हैं राधा दामोदर। इसलिए दामोदर के साथ कई जगह राधा रानी है। राधा दामोदर टेम्पल जैसे वृंदावन में है, या अब जो जीव गोस्वामी के जो डेटी राधा दामोदर अब जयपुर में है, तो वो वहां पे राधा रानी है दामोदर के साथ। तो जनरली हम इस्कॉन में क्या देखते हैं, यशोदा मैया रहती है दामोदर की। तो यशोदा मैया तो रह ही सकती है वत्सल में, ये लीला हुई, लेकिन एक बार ये लीला श्रृंगार रस में भी हुई है, और जब राधा रानी ने उनको बांधा था, तो इसलिए राधा दामोदर भी हुई। फिर यमलार्जुन मोक्ष लीला, फिर आगे वो दोनों पेड़ जो हैं यमलार्जुन, उन दोनों की मुक्ति करते हैं। श्री यशोदा मैया श्री कृष्ण को उखल में बांधकर मानो कृतार्थ होकर, तो मानो उन्होंने बंधे तो कृतार्थ हो गए। श्री कृष्ण के साथ खेलने वाले सारे बालकों को, फ्रेंड्स जो थे उनके, सुबल सीधम आदि, उन बालकों के प्रति सारे बच्चों को बोला, अरे बालकों, तुम सब मिलकर हमारे लाला को देखते रहना। उन्होंने उसके सिक्योरिटी में लगा क्या गई थी, यदि वह अपने को स्वयं ही बंधन मुक्त करके भागे, तो उस समय मुझको बुला लेना। यशोदा में बोलती है, अगर ये खुद से खोल के भागता है तो मुझको बुला लेना। इस प्रकार का कर पति पुत्र वाली पूर्ववासिनी गोपियों के साथ अपने भवन में प्रविष्ट हो। तो इसके साथ जो बड़ा एक इंटरेस्टिंग लाइन लिख रहे हैं, तो फिर मैं डाइवर्ट हो जाऊंगा, कि पति पुत्र वाली गोपियां, मतलब वो गोपियां जिनके पति थे और जिनके पुत्र थे, तो ऐसी गोपियों के साथ अपने भवन में चली गई। यानी कुछ एक और गोपीज है, जो यहाँ पे मैं किसी कहीं और से बोल रहा हूँ आपको, जिनके पुत्र नहीं है। तो ये जो भी कृष्ण की प्रिया गोपियां हैं, उनमें कोई भी ऐसी नहीं है जिनके पुत्र हैं। तो भागवतम में जब रास पंचाध्याय में एक सेक्शन आता है, जहाँ पे वो बोलते हैं कि जब कृष्ण ने बांसुरी बजाई, तो गोपियां जो कुछ दूध पिला रही थी, और वो भी बच्चों को छोड़ के चली गई। तो वहां पे जब उनको दूध पिलाने का बात है, तो वहां पे वो उनके अपने पुत्र नहीं थे, बल्कि घर में जैसे कि चाची, ताई, मामी, ये सब होती है ना, कि जैसे वो दूसरे के बच्चों का लालन पालन करती हैं, भाई के बच्चों का या किसी का, अपनी बहन के बच्चों का किसी का, तो वो दूसरे बच्चों को कटोरी चम्मच से दूध पिला रहे हैं, और वो छोड़ के गई हैं, ये हमारे आचार्यों का मत। तो कोई भी कृष्ण की प्रिया गोपी जो है, उनमें कोई भी पुत्र वाली नहीं। तो ये एक पॉइंट अभी आ गया मेरे दिमाग में, हालांकि जो कहीं और
कभी डिस्कस करना था, लेकिन यहाँ ऐसे लिखे पति पुत्र वाली तो मेरे ध्यान में आ गया तो मैंने बोल दिया। तो ऐसी सारी गोपियों को लेकर यशोदा मैया चली गई। माता के जाते ही जैसे यशोदा मैया गई, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, श्री कृष्ण चंद्र अपने मुख चंद्र को रोने की मलिनता से रहित, तो जैसे यशोदा मैया के अपना रोना धोना उन्होंने बंद किया, है ना, पहला काम तो भाई अब खत्म, अभी रोने का क्या जरूरत है, यशोदा मैया तो गई तो रोना बंद कर दिया, एवं अत्यंत प्रसन्न बनाकर एकदम खुश हो गई। माता के द्वारा किया कि वह मेरा बंधन अन्य जनों के बंधन छुड़ाना रूप दूसरे कार्यों का उपयोग बन जाते हैं। चाहे सोचते हैं कि माँ ने तो मुझे बांध दिया, और ये बंधन अगर दूसरों का बंधन छुड़ाने वाले हो जाए तब तो बहुत अच्छा है, ऐसा कृष्ण सोचते हैं। यह विचार कर परम योगिंद्र एवं परम प्रिय भक्तराज नारद जी के वचनामृत को सत्य करने के लिए, तो इसके ये सब सोच के जो नारद जी ने जो शाप दिया, और शाप देने के कारण वो नल कुबेर मणिग्रीव उनको जो वृक्ष योनि का जन्म मिल गया, तो उनके ऊपर कृपा करने के लिए कुबेर के पुत्र नल कुबेर मणिग्रीव नमक दोनों भाइयों पर अनुग्रह करने के लिए, उनके ऊपर कृपा करने के लिए, ऐसा मन वाले होकर ऐसा विचार करके घुटुवन एवं दोनों हाथों की चाल से धीरे धीरे नीज पर, घुटने पर और हाथ पर ऐसे धीरे धीरे चल के धीरे धीरे खल को खींचते खींचते उन दोनों वृक्षों के निकट आ, उन दोनों वृक्ष के पास गए और उसको फिर बाद में गिरा देते हैं। यमलार्जुन नामक दोनों वृक्षों के निकट जाते हुए श्री कृष्ण ने अपने मन में मानो यह विचार किया। तो उन्होंने, कृष्ण उस समय क्या विचार करते हैं, बोलते हैं, प्रेम रूप रज्जू के द्वारा चांडाल के हृदय रूप उखल में बंधा हुआ, तो मैं चांडाल व्यक्ति को भी मृत्यु रूप पास से विमुक्त कर देता हूँ। बोलते हैं कि अगर कोई एक चंडाल व्यक्ति है, वेरी लो बॉर्न चंडाल पर्सन, और उसके हृदय में भी अगर कृष्ण के प्रति प्रेम है, उसने भी अगर प्रेम से कृष्ण को बांधा है, प्रेम रूप रज्जू के द्वारा अगर अपने हृदय हृदय चंडाल के हृदय रूप उखल में बंधा हुआ, ऐसा बोल रहे हैं। मतलब जो चंडाल है उसका हृदय कैसा है, वो बड़ा कठोर है ना, वो कई बार पशुघाती हो सकता है, वो एनिमल किलर हो सकता है ना, या डॉग ईटर जैसे बोलते हैं, डॉग ईटर हो सकता है। तो जनरली हम क्या बोलते हैं कि जो एनिमल किलर वगैरह, तो हम बोलते हैं देर देर हार्ट इज जनरली, इसे इट इज हार्ड, है ना, क्योंकि वो मार रहा है, हिंसा कर रहा है, तो उसका उसका हार्ट जो है कैसा हार्ड है, कितना हार्ड है, उखल के जैसा हार्ड है ना। तो ऐसा व्यक्ति भी अगर कृष्ण को प्रेम से बांधेगा अपने हृदय में, तो उस चंडाल को भी वो मृत्यु रूप पास से विमुक्त कर देता है, मतलब उसको भी वो लिबरेट कर देते हैं। तो यदि इस प्रकार प्रेम रूप रज्जु के द्वारा विधाता भी अपने हृदय रूप उखल में मुझको नहीं बांध, तो अगर एक चंडाल भी मुझको अपने हृदय में बांध लेगा प्रेम से, प्रेम प्रेम की रस्सी से बांध लेगा, तो उसको भी फ्री कर दूंगा, उसको भी लिबरेट कर दूंगा। और अगर विधाता भी, मतलब ब्रह्मा भी, जैसे हम जानते हैं कि सारे ब्रह्मा जो है वो भगवान के भक्त नहीं होते हैं, हमारे ब्रह्मा जो है वो भगवान के भक्त हैं। चतुर्मुख ब्रह्मा जो है वो भगवान के भक्त हैं, हमारे ब्रह्मा, और हम उनके परंपरा में आते हैं। लेकिन सारे ब्रह्मा नहीं भक्त होते हैं, तो अगर विधाता भी मुझको अपने हृदय में नहीं बांधता है, विधाता मतलब ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी भी अगर मुझको अपने हृदय में प्रेम प्रेम से अपने हृदय में नहीं बांधता है, तो मैं उस विधाता को भी बांध देता हूँ। तो ऐसा हमने सुना है, या मतलब क्या है वो श्लोक है, मतलब एक चीटी से ब्रह्मा जी जो है वो भी, उनको भी कई बार फिर नॉर्मल जन्म लेना पड़ता है, अगर वो भी मुक्त नहीं हो पाए जाए। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तनो अर्जुना माम उपेत्यति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो एक जीव जो है ब्रह्मांड ब्रह्मा जी के लोक से ब्रह्मांड के लोक से नीचे के लोक तक आते जाते रहता है, लेकिन जो भगवान कृष्ण की शरण ले लेता है वो उससे मुक्त हो जाता है। तो ये सारे बर्थ एंड लाइफ एंड बर्थ के ही है, वो साइकिल में घूमते रहते हैं। तो बोल रहे हैं कि अगर ब्रह्मा में मुझको अपने हृदय में नहीं बांधते हैं प्रेम रूपी रस्सी से, तो मैं ब्रह्मा को भी बांध देता हूँ। और अगर एक चंडाल भी बांधता है अपने कठोर हृदय में भी, जो उसका हृदय उखल के जैसा कठोर है, तो उसको भी मैं मुक्त कर देता हूँ। और भक्तों की तरह प्रेम रूप रज्जी डोरी में न बांधने वाले मुनि को भी मैं नीति रूप कारागार में पटक देता हूँ। अगर कोई मुनि है और वो मुनि भी मुझसे प्यार नहीं करता है, मुझसे प्रेम नहीं करता है, मुझ में उसकी भक्ति नहीं है, और उसने भक्ति से मुझको नहीं बांधा है, लेकिन बस वो मनन कर रहा है, जो मुनि मतलब जो मनन करे, वो इज ऑलवेज लाइक डिस्कसिंग मेंटली, मेंटल विम्सिकल, उसके ज्यादातर डिस्कशंस रहते हैं, भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, और खास करके निर्विशेष एस्पेक्ट पे वो रहता है। तो बोल रहे हैं कि अगर कोई ऐसा मुनि भी है,
तो मतलब मुनि होगा तो कभी संसार से कटा हुआ होगा, और कभी थोड़ा वैरागी जैसा होगा। और लेकिन वो भी उनसे प्रेम नहीं करता है, बल्कि इसी ढंग से उनको उनके ऊपर डिस्कशन करते रहता है। तो ऐसे मुनि को भी मैं क्या करता हूँ, नीति रूप कारागार में बांध देता हूँ। मतलब उसको भी उसी समय वो फंस के रह जाता है, क्या ये सही है क्या गलत है, भगवान ऐसे हैं भगवान वैसे नहीं है, इसी में वो रह जाता है। और वो भक्ति तक नहीं पहुंच पाता है, प्रेम तक नहीं पहुंच पाता है, और वो भी बंध जाता है। इस प्रकार प्रेम रूपी डोरी में बंधकर भी दूसरे निबद्ध जीवों की मुक्ति कर देना रूप जो मेरा व्रत है, वह इस समय अपनी माता के विषय में तो सार्थक नहीं हो रहा है। तो क्या बोल रहे हैं कि मैं जो हूँ, इसी प्रकार प्रेम रूपी डोरी में बंध कर भी, भगवान बोलते हैं मेरा एक व्रत है। वो व्रत कैसा है कि हालांकि मैं प्रेम रूपी डोरी से बंधा हुआ हूँ, लेकिन ऐसा बांधन जो मुझे ऐसे बांधेगा उसको मैं लिबरेट कर देता हूँ, है ना, जैसे उन्होंने बताया चंडाल को लिबरेट कर देंगे, और इस ढंग से। लेकिन ये जो मेरा व्रत है, ये जो मेरा संकल्प है, दिस इज व्हाट आई आई डू, दिस इज व्हाट माई वाउ इज, ये जो मेरा व्रत है, वो इस समय अपनी माता के विषय में तो सार्थक नहीं हो पा रहा है। मतलब मैं अपनी माँ को क्या लिबरेट करूंगा, सी इज ऑलरेडी लिबरेटेड ना, वो ऑलरेडी लिबरेटेड है, वो ऑलरेडी मुक्त है। तो उन्होंने मुझे बांधा, तो मैं बांधने वाले जो मैं जो प्रेम से बांधता है उसको मैं फ्री कर देता हूँ, उसको लिबरेट कर देता हूँ। तो माता ने मुझे बांधा, लेकिन माता को क्या करूं, उनको क्या कर सकता हूँ, उनको कुछ दे भी नहीं सकता हूँ, सी इज ऑलरेडी लिबरेटेड। तो उनको मैं क्या कर सकता हूँ, तो बोले चलो माँ को नहीं कर सकते हैं तो दूसरे को कर देते हैं। इसलिए उन्होंने महावन रूप, अब ये सारी लीला कहाँ चल रही है, महावन में चल रही है। इसलिए महावन रूपपुर की निकटवर्ती भूमि में उत्पन्न होने वाले यमलार्जुन वृक्षों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। इसलिए सोचते हैं कि चलो माता को तो नहीं मुक्त कर सकता, उन्होंने प्रेम रूपी बंस रस्सी से बांधा, उनके बदले किसी और को ही लिबरेट कर देता हूँ। इसलिए उन्होंने वो यमलार्जुन को देखा और बोला चलो इसको अभी लिबरेट कर देते हैं। अपने मन में यह विचार कर श्री कृष्ण जब उन दोनों वृक्षों के निकट आ गए, उनके पीछे पीछे सुबल श्रीदामा आदि उनके सहचर बालक भी चल दिए। सबको ही आगे पीछे पीछे उनके सारे फ्रेंड। ठीक है, थोड़ा सा इसको पढ़ लेता हूँ मन में ही, क्योंकि लीला को हम उतना रिपीट नहीं कर रहे हैं ना सत्संग। हम्म, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा वृक्ष के बारे में बता रहे हैं, यमलार्जुन वृक्ष कैसा था उसके बारे में बता रहे हैं। ये इतना डिटेल है ना कि टाइम इज टू शॉर्ट टू कवर। अपने मन में ये विचार कर श्री कृष्ण दोनों वृक्ष के निकट आ गए, उनके पीछे पीछे उनके सारे फ्रेंड भी आ गए। उन सबकी दृष्टि दूर से ही उन दोनों वृक्षों पे, दूर से उन लोगों ने देखा वो दोनों ट्रीज को, बहुत बड़ा सामने में एक कैंपस था, और उस कैंपस में दोनों पेड़ थे। और देखा कि स्थूल एवं सूक्ष्म नामक दो तत्वों का प्रकृति पुरुष रूप का मूल कारण जिस प्रकार है, उसी प्रकार दोनों वृक्ष का मूल भी एक ही। बोल रहे हैं जैसे हमारा हमारा बॉडी जो है, हमारा बॉडी एक ग्रॉस बॉडी है और एक शटल बॉडी है ना। ग्रॉस बॉडी जो हमको बाहर से दिख रहा है, और शटल बॉडी मतलब जो मन बुद्धि अहंकार जो हमारे अंदर है, ये एक दूसरा शरीर है जो इस शरीर के अंदर रहता है ना। आप जानते ही हो इसको। और जब आत्मा शरीर से निकलती है, और अगर वो लिबरेट नहीं हुई है, तो मन बुद्धि अहंकार नामक शरीर के अंदर कैद रहती है। अभी तो हमारी आत्मा इस शरीर के अंदर कैद है। तो हमारा ये शरीर जो दिख रहा है, ये शरीर है, इस शरीर के अंदर एक और शरीर है जो कि मन बुद्धि अहंकार से बना, उसके अंदर आत्मा, जो दो शरीर में थे। तो बोल रहे हैं कि, तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बोल रहा था कि मतलब वो सूक्ष्म शरीर में आत्मा है जो अगर लिबरेट नहीं हुई तो सूक्ष्म शरीर के साथ जाती है, फिर उसको दूसरा स्थूल शरीर जब मिलता है, ग्रॉस बॉडी जब मिलता है, उसमें वो सेटल बॉडी के साथ, वो सूक्ष्म शरीर के साथ मन बुद्धि अहंकार वाले शरीर के साथ ही आत्मा उसमें प्रवेश कर रही है। यानी इसे एक यहाँ पे और लेसन हम ले सकते हैं जो मेरे माइंड में आ रहा है, तो इस बोल रहा हूँ, अगर कोई चीज हमारे लिए आज चैलेंजिंग, जैसे हम सोचते हैं ना कि हमको भक्ति करना है लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मेरा ये कंडीशनिंग है, मेरा ये नेचर है। तो अगर आज वो प्रॉब्लम है तो कल भी वो प्रॉब्लम रहेगा, बिकॉज प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ माई माइंड, और सेम माइंड आगे भी कंटिन्यू होना है ना, बिकॉज माइंड इज ट्रैप्ड इन सटल बॉडी, मन बुद्धि अहंकार में है। तो इसलिए जो चीज अपने को कल तोड़ना है या अगले जन्म में तोड़ना है, उसको कोशिश करना चाहिए कि आज ही तोड़ के और इसी जन्म में हम भक्ति को बढ़ा लें। तो वो एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया। तो सूक्ष्म, तो यहाँ पे क्या बोलना है कि जैसे ये ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी, ये दोनों का जो मूल है, दोनों का जो रूट है, दैट इज वन। वो रूट क्या है, आत्मा, है ना। इसी तरह ये दोनों पेड़ जो थे यमलार्जुन, हाँ, यमल अर्जुन मतलब दो, दो अर्जुन वृक्ष, यमल मतलब पेड़,
और अर्जुन मतलब अर्जुन ट्री। तो यमलार्जुन मतलब ये दो अर्जुन ट्रीज, पेयर ऑफ अर्जुन ट्री, यमलार्जुन का मतलब। तो यमलार्जुन वृक्ष जो थे, इन दोनों का भी जो मूल है, मतलब दोनों का रूट जो है वो एक ही था, लेकिन इनका तना अलग अलग है ना। दोनों का जो बॉडी है वो अलग अलग था, तो दोनों का तना अलग अलग था। तो एक का तना मानो कि ज्ञान कांड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक का तना मानो कर्म कांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसे ज्ञान कांड में कुछ और चीजों पे हम फोकस करते हैं, जो ज्ञान कांड, जो क्या ज्ञान कांड वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो वेदांत और निर्विशेष ब्रह्म वगैरह पर डिस्कशन करते हैं। कर्म कांड वाले किसी और चीज पे फोकस करते हैं, मतलब वो किसी पे फोकस करते हैं, यज्ञ वगैरह करना और रिचुअल्स करना, ये कर्म कांड का विषय है। तो ऐसे ही इन दोनों का, जैसे ज्ञान कांड और कर्म कांड दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है, वैसे ये दोनों पेड़ का तना जो है वो अलग अलग है। और सामवेद एवं यजुर्वेद में जिस प्रकार बहुत सी शाखाओं से युक्त है, तो सामवेद और यजुर्वेद में बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं। उसी प्रकार स्त्रीज के भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं, ऐसे बोलना। और बोलते हैं ये जैसे राजा का फेम जो है, और उसका नेम एंड फेम जो है बहुत दूर तक फैला रहता है, वैसे ये दोनों पेड़ भी बहुत दूर तक फैला हुआ था, बहुत बड़ा पेड़ था। और पर्वतराज का महान सार जिस प्रकार स्थिरता एवं श्रेष्ठ मेघ का महान आसार होता है, जिस प्रकार धारा संपन्न होता है, उस प्रकार इन दोनों वृक्ष का महासार भी मज्जा रूप है। तो जैसे बोल रहे हैं कि जैसे एक पेड़ एक पर्वत राज होता है, मतलब जैसे एक एक हिल होता है, वो हिल जैसे स्टेबल होता है, वैसे ये पेड़ भी बहुत स्टेबल था। और बोल रहे हैं कि जैसे वर्षा जब रेनी रेनी सीजन में जैसे जो क्लाउड रहते हैं, तो बहुत सारे क्लाउड होते हैं, बहुत सारे क्लाउडों के साथ होते हैं, और बहुत वो आवाज भी करते हैं। और उसी तरह ये दोनों पेड़ भी जो है, ये भी बहुत वर्षों से हैं, तो वर्ष वर्ष। तो बेसिकली ये सब थोड़ा सा वो रसवर्धन के लिए इस ढंग का लिखे हैं। ब्रह्मांड एवं विराट स्वरूप का विग्रह जिस प्रकार स्थूल होता है, जैसे कि भगवान का विराट स्वरूप जैसे कि बहुत बड़ा होता है ब्रह्मांड, वैसे ये पेड़ भी बहुत बड़े थे और बहुत स्थूल थे, बहुत मोटे थे, स्थूल होता है। उसी प्रकार दोनों पेड़ भी थे। और जैसे बोलते हैं कि भीम के छोटे भाई का नाम अर्जुन था और कार्तिवीर्य का भी नाम अर्जुन था, वैसे ये दोनों पेड़ का भी नाम अर्जुन है। और जैसे नकुल एवं सहदेव जिस प्रकार यमज कहलाते हैं, यानी जुड़वा कहलाते हैं, उसी प्रकार ये दोनों वृक्ष भी यमज है, यानी कि युगल है, मतलब जुड़वा है। और जब कृष्ण उसके निकट गए तो उनके फ्रेंड्स को लगा कि वो धूप से बचने के लिए पेड़ के निकट गए, और कृष्ण जो उसको पेड़ को देख रहे थे, और तभी कृष्ण ने क्या किया कि उस उखल को खींचा, और वो उखल जो है वो दोनों पेड़ के बीच में जाके अटक गया, अटक के थोड़ा टेढ़ा हो गया। और उसके कृष्ण ने थोड़ा सा और खींचा, तो दोनों के दोनों पेड़ जो है वो जमीन से ही उखड़ के गिर गया, और मूल सहित उखड़ गया, क्योंकि वे श्री कृष्ण तो आश्चर्यमय बालक हैं। और उस समय वो तो आश्चर्यमय हैं, और उनकी अलकावली उस समय अस्त व्यस्त थी, उनकी जो अलकावली है, उनके घुंघराले बाल जो उनके सिर पे थे वो थोड़ा बिखरी हुई है, तथा निर्मल शरीर वाले हैं और अपूर्व विचित्र चरित्र करने वाले हैं। आगे बोल रहे हैं कि ये लास्ट सेक्शन में भी हम चल रहे हैं इसमें। तो बोल रहे हैं कि आगे भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा जिस प्रकार वासनाओं से संपूर्ण पाप समूह विनष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण के द्वारा वो दोनों वृक्ष जब समूल उखाड़ दिए गए, है ना। तो बोल रहे हैं कि जैसे भगवान के संकीर्तन करने से, भगवान नाम का संकीर्तन करने से हमारे सारे पाप जो है वासनाओं के सहित विनष्ट होते हैं, मतलब पापम बीजम, वो सब जो आपने पढ़ा है ना, भू कूटम बीजम, वो सारे चीज जो है, मतलब वासना जो है, टेंडेंसी ऑफ डूइंग सिंफुल एक्टिविटी ऑल्सो वेनिसेस, है ना, वो भी खत्म हो जाता है। ना सिर्फ सिन खत्म होता है, बट टेंडेंसी ऑफ डूइंग सिंफुल एक्टिविटी भी जैसे खत्म हो जाता है। न सिर्फ पाप से नष्ट हो जाता है, बल्कि पाप करने की वासना भी जैसे नष्ट हो जाती है। कैसे नष्ट हो जाती है, भगवान नाम की कीर्तन करने से नष्ट हो जाती है। वैसे ही दोनों वृक्षों को मूल सहित उखाड़ दिया, मतलब बाय रूट इट वॉज अप्रूटेड, दोनों पेड़ जो है अप्रूट हो गए। और महान वज्र समुदाय के भयंकर शब्द का अनुकरण करने वाला कोई मड़मड़ इस प्रकार का ध्वनि विशेषता उत्पन्न हो गया, दोनों वृक्ष भी धरती पर गिर पड़े, दोनों पेड़ धरती पे गिर गए, बहुत आवाज करते हुए, मरमर ऐसा बहुत आवाज करते हुए गिरे हुए इन दोनों वृक्षों के बीच में ही
दोनों पेड़ के बीच में उखल से बंधे हुए श्री कृष्ण ने उस प्रकार के भयंकर शब्द के द्वारा किंचित भी उद्विग्न मन वाले ने तो बहुत तेज आवाज किया कि सब लोग डर गए, लेकिन कृष्ण उसके बीच में आराम से ऐसे हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। वो उनके वो डिस्टर्ब नहीं हुए, उद्विग्न नहीं हुए, और कुछ भयभीत नहीं हुए, कुछ चकित भी नहीं हुए, बल्कि प्रसन्न मुख होकर एकदम स्माइलिंग फेस लेकर दोनों वृक्षों की मूर्तिमान आत्मा की तरह परम तेजस्वी दो पुरुषों का दर्शन किया। दो पुरुष निकले उस दोनों पेड़ से, और ये दोनों यमलार्जुन भी सांप से मुक्त निर्मुक्त होकर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। ये दोनों यमलार्जुन से दो दिव्य पुरुष निकले और वो दोनों भगवान की स्तुति करने लगे। नित्य शुद्ध होकर भी माखन चोरी के अभियोग से दूषित से हो रहे थे श्री कृष्ण उस समय नित्य मुक्त होकर भी, हालांकि कृष्ण तो नित्य मुक्त है, वो तो कभी बंधे हुए नहीं है, भक्तों के प्रेम रूपी बंधन में बंधे हुए थे, नित्य शुद्ध थे, लेकिन फिर भी तो कृष्ण का उस समय कैरेक्टर यहाँ पे दो लाइन में दिखा रहे हैं कि कृष्ण जो है वो नित्य मुक्त है, वो कभी भी बंधे हुए नहीं किसी चीज से, लेकिन उस समय वो प्रेम रूपी बंधन से बंधे हुए थे। हालांकि श्री कृष्ण नित्य शुद्ध है, वो हमेशा इज ऑलवेज प्योर, लेकिन उस समय माखन चोरी के अभियोग से दूषित हो रहे थे, लेकिन उनके ऊपर दोष लगाया हुआ था, उनके ऊपर अभियोग लगाया हुआ था क्या, कि तुमने माखन चोरी की है ना। तो हालांकि तो वो प्योर है, नित्य शुद्ध है, लेकिन माखन चोरी से का आरोप उनके ऊपर लगाया हुआ है, माखन चोरी के अभियोग से दूषित हो रहे थे, संसार भर के बंधन को काटने वाले होकर भी, हालांकि वो पूरे संसार के बंधन को काट देते हैं, मातृवत्सल के बंधन को स्वीकार किए थे, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया था किस चीज को, माता की वात्सल्य को एक्सेप्ट किया था, माता की वात्सल्य के बंधन को एक्सेप्ट किया था, मातृ वात्सल्य के बंधन को स्वीकार किए हुए थे। ऐसे करके वहां पे कृष्ण का पिक्चर वहां पे वो बोल रहे हैं, और ये दोनों प्रे करते हैं, जिसको रूप गोस्वामी ने लिखा है, माया में बंधन से सभी को विमुक्त कर देने वाले हे ये श्री कृष्ण अपने प्रेमी भक्त जन के ऊपर प्रेममय व्यवस्था को अंगीकार करके सर्वज्ञ सर्वमणि गुरु होकर भी अज्ञानी से बन जाते हैं, एवं होनहार व्यक्तियों के या अनेक ब्रह्मांडाधिपतियों के मुकुटमणि होकर भी जड़ता को प्राप्त हो जाते हैं। तो कृष्ण कैसे हैं कि हालांकि वो सभी को माया के बंधन से मुक्त कर देने वाले हैं, लेकिन अपने प्रेमी प्रेमी भक्तजन जो है उसके प्रेम को स्वीकार करके वो ऐसे हो जाते हैं कि हालांकि तो वो सबके गुरु हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वज्ञ शिरोमणि हैं, लेकिन ऐसा वो एक्ट करते हैं जैसे अज्ञानी है, जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है, और ही एक्ट्स लाइक ए जड़, जड़ता को प्राप्त कर लेते हैं, जबकि वो सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ शिरोमणि शिरोमणि है। तो यहाँ पे हमारा दान बंधन लीला समाप्त हो गया। अभी मुझे मालूम नहीं अगले क्लास के लिए मुझे कुछ और मटेरियल कहीं से मिल जाएगा तो मैं उसको भी ले लूंगा, अदरवाइज वी हैव काइंड ऑफ कंप्लीटेड हियर। और अपने को दाम बंधन लीला करना था, लेकिन ये 10-12 मिनट में तो खत्म नहीं होगा, तो अपने को ये फिर नेक्स्ट क्लास में ही करना पड़ेगा। ऑल्दो इसके लिए मैंने कल काफी प्रिपरेशन किया, बट आई एम ऑल्सो सैड कि ये नहीं हो पाया आज। तो वो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको करेंगे और अच्छे से करेंगे, तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जैसे मैं आपको बोला था कि ये दामोदर अष्टकम को हम वर्ड बाय मतलब वर्ड बाय ऐसे समझने का प्रयास करेंगे कि श्लोक देख के हमारे अपने को कुछ 80-90% उसका मीनिंग क्लियर रहे। सो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बट ठीक है, इस क्लास में नहीं हो पाया तो विल डू इट इन नेक्स्ट क्लास। तो आज 5 मिनट पहले हम पहली बार, 5 मिनट पहले नहीं, मतलब तो हमारा यूजुअल टाइम तो 3 है, लेकिन 3:15 तक तो ग्रांटेड है, और उसके 5-6 मिनट पहले। सो टुडे आई एम फिनिशिंग, तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। Prabhu, I have one question, Prabhu. यस मती। Prabhuji, you said this point now that all Brahmas are not devotees of Lord Krishna. So then further you said that is why they come down. यस Okay. So and you said only हमारे जो हैं लोक के ब्रह्मा वही भगवान है, हाँ भगवान के मतलब हमारे हैं डेफिनेटली, और भी होंगे, बट नॉट नोन, ज्यादातर जो है कि काफी जो है वो भगवान के भक्त नहीं है, इस ढंग के भक्त नहीं है। तो और भी हो सकता है कुछ होंगे, जैसे अनंत ब्रह्मा है, हम भी क्या जानते हैं, बट ऐसा बोला गया है उसके हिसाब से मैंने कहा। हाँ ये समझ बोलिए।
हाँ नहीं नहीं, बस प्रभु मेरा यही क्वेश्चन था, बस दैट्स ऑल. नहीं, So that is why क्योंकि they come back to whatever material world, do whatever, and then if they become devotee, then only they can go back. Otherwise, there is a fall down for them. यस यस, क्योंकि एक्चुअली ब्रह्मा बनने के लिए क्या है कि जिन्होंने 100 जन्मों तक अपने सारे ड्यूटीज को परफेक्टली किया है विदाउट लिविंग एनीथिंग, जिसने अपने सारे ड्यूटीज को अपने सारे जो ड्यूटीज मतलब समझ रहे हैं ना, ड्यूटीज मतलब वर्णाश्रम धर्म को फॉलो किया है प्रभु हाँ जी, जैसे. वर्णाश्रम धर्म करेक्ट। तो मतलब वो था कि सिर्फ ड्यूटी मतलब जनरली हम समझ लेते हैं ऑफिस जाना पैसे कमाना, तो वो नहीं, मतलब कंप्लीट कंप्लीट वर्णाश्रम धर्म को जिन्होंने अच्छे से फॉलो किया है, तो देन ही इज क्वालिफाइड टू बिकम ब्रह्मा। और जब ऐसा कोई नहीं मिलता है किसी सृष्टि में, उस सृष्टि में भगवान स्वयं ब्रह्मा जी का रोल लेते हैं और वो खुद ब्रह्मा बन जाते हैं। तो हमारे ब्रह्मा तो भक्त हैं, लेकिन भगवान भगवान के धाम जाने के लिए भक्ति जो है दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है ही है। इवन एक ज्ञानी को भी, वो चाहे ज्ञानी भी होगा, तो उसको वो भी अपने लक्ष्य को, जो उसका लक्ष्य है निर्विशेष ब्रह्म, टू मर्ज इन द फॉर्मलेस, उसको भी वो नहीं प्राप्त कर सकता है, उसको नहीं मिल सकता है जब तक उसने भक्ति ना की हो। यानी वो तो पूर्ण भक्ति नहीं करेगा, फुल्ली डिवोशनल नहीं होगा, बट सम रिक्वायर्ड भक्ति हैज टू डू इन हिज साधना। इसलिए बहुत सारे ज्ञानियों को देखोगे कि वो बहुत निर्विशेषवादी ही रहते हैं और इस ढंग का, बट स्टिल दे डू सम भागवतम, मतलब वो क्लास लेंगे भागवतम का, यानी ना सत्संग करेंगे, भागवतम पे प्रवचन करेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, या वो थोड़े चैंटिंग भी करेंगे, ऑल्दो दे आर नॉट डिवोटी, बट दे नो दैट जब तक वो ये साधन नहीं करेंगे, उनको उनका लक्ष्य जो कि एक्चुअल भगवान का प्राप्ति नहीं है बल्कि निर्विशेष में मर्ज होने का है, ब्रह्म एस्पेक्ट से है, वो भी उनको नहीं मिलता। तो देर इज नो वे ए पर्सन कैन बी लिबरेटेड विदाउट डूइंग भक्ति। उसको लिबरेशन भी मिलना मुश्किल है, नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ भक्ति तो करना पड़ेगा, और पूर्ण रूप से भगवान को प्राप्त करना तो असंभव है। तो भगवान के लीला में इंटर करना, और वो तो बिल्कुल संभव ही नहीं है। तो ये पॉइंट है। थैंक्स प्रभु जी. एंड प्रभु जी तभी जैसे मैं भी सोचती थी कि कृष्णा के फ्रेंड्स क्यों नहीं उनको खोल पा रहे थे, तो वो दैट पॉइंट इज वेरी ब्यूटीफुल कि वात्सल्य भाव वाले ही आके उन्हें खोल सकते हैं, तो इसलिए दैट इज व्हाई मे बी अपने नंद बाबा ने ही आके उनको फाइनली खोला था फिर. अगले एक क्लास में जो मैं किसी डिवोटी का नाम भी आपको पहले बोला था, टुडे आई विल नॉट टेक हिज नेम, तो उन्होंने बोला था कि हाइयर रस के डिवोटी खोल सकते हैं, मतलब जो वात्सल के ऊपर वाले हैं, माधुर्य वाले खोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्लियरली इसमें लिखा है कि गोपी भी आके एक बोलती है, मतलब हालांकि उस समय वो सारी लीलाएं मैनिफेस्ट नहीं हुई है, बट इज मेंशनिंग कि वन गोपी हैज कम, लाइक उनका एक अपना स्वयं रूप तो है ही ना। वो भी आके बोलती है कि मैं खोल देती हूँ श्याम सुंदर आपको। बोलते नहीं नहीं, कैसे, मैं ही नहीं खोल सकता, तुमसे कहाँ खोलेगा, है ना। तो मतलब वो डेफिनेटली वो भगवान उसको रिस्पेक्ट करते हैं। दैट्स व्हाट मैं वो बोल रहा था ना कि भक्त वत्सलता, ये उनका सबसे बड़ा गुण है। लाइक सो मच मतलब अपने डिवोटीज के प्रति वो बहुत ज्यादा उसको वैल्यू देते हैं। देखिए आज ही मैं ये एक पॉइंट पे मेडिटेट कर रहा था, जैसे कोई एक बड़ा आदमी होता है ना, सो ही ऑल्सो समटाइम गिव्स लॉट ऑफ वैल्यू टू हिज सबॉर्डिनेट्स, अपने छोटे को कई बार बहुत वैल्यू देता है। लेकिन कुछ समय तक उसको बहुत वैल्यू देगा, बहुत उससे पूछेगा, बट एट सर्टेन टाइम्स वो उसको आंख दिखाएगा, है ना, भाई अब तुम अपने औकात में आ जाओ, ठीक है ना, बहुत ढील दे दिया, और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू जस्ट डू वट एवर आई एम सेइंग। वो सब ठीक है, बात के समय में चलेगा, बट अभी अभी मजाक का समय नहीं है ना, ऐसा भाव होता है। अब समझ रहे हो ना, वो नीचे वाले को बहुत बढ़ाएगा, बहुत सुनेगा, बट सम टाइम ही विल बिकम हार्ड विद देम, सम टाइम ही विल बिकम वेरी मच स्ट्रिक्ट विद देम। लेकिन भगवान ऐसे नहीं, कभी भी कृष्ण ऐसा नहीं है कि वो अपने प्रेमी भक्तों को गोलोकों में, चाहे उनके फ्रेंड हो, चाहे उनकी गोपियां हो, चाहे उनके पेरेंट्स यशोदा माई वगैरह, जो कभी भी किसी के साथ कभी भी कड़ा नहीं बोलते। Always like he is very much soft towards them, and he is always subordinated to them। मतलब वो हमेशा अपने आप को प्रभु उनके आप. अंडर में रखने का कोशिश करते हैं। जो भी उनके सखा हैं, जो जो उनके, एक्चुअली सखा का भी तीन चार कैटेगरी है, वो हम कभी और देखेंगे।
कि सुहृद सखा और कैसे कैसे होता है, मतलब एक सखा जो होते हैं वो थोड़े इल्डरली होते हैं, बलराम भगवान जैसे और ये सब। तो दे उनमें वात्सल्य रहता है, वो कृष्ण को एक बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। उनके कुछ सखा हैं जो उनके फ्रेंड होते हैं, और कुछ सखा हैं जैसे छोटे वाले होते हैं। जैसे किसी का एक छोटा फ्रेंड होता है ना, जो उसको भैया भैया करता है, और जो भैया भैया जो करता है उसको वो ऑर्डर करेगा, ए जाओ जाके पानी लेके आओ, जा जाके उसको बुला के ले आओ। वहां पे वो रस है, ये सारी रस है। बट जो जिस रस में भी है, तो कभी भी उसका रस भंग नहीं करते। मतलब ऐसा नहीं कि आज कृष्ण का मूड खराब है तो आज वो डांट दिए अपने सखा को, या गोपियों को डांट दिए, या माँ अपने पेरेंट्स से कुछ ऐसा बोल दिए। ये सब तो मटेरियल चीजें हैं, भगवान में कैसे होगी। लेकिन मतलब कभी भी, ऑल्दो ही सो पावरफुल, वो सुप्रीम लॉर्ड है, वो त्रिभुवनेश्वर है, सबके ईश्वर है, बट ही नेवर मतलब जिसको बोलेंगे कि हार्ड क्वेश्चन, मतलब हार्ड लैंग्वेज बोलना या हार्ड जेस्चर शो करना, वो कभी भी ऐसा नहीं करते थे। तो कितने वो दयालु हैं, कितने वो कृपालु हैं, ऐसे श्री कृष्ण है। तो कभी भी किसी का प्रति वैसा नहीं बोलते हैं जो उसके रस में नहीं, रस से अगर वो उसके उसके रस को कभी भंग नहीं करते हैं। तो वो उसको पूरा हमेशा के लिए, अनादि काल से हमेशा वैसे ही देखो। कभी भी जो आदमी पावरफुल है वो कितना नीचे रहेगा, है ना कभी तो अपना मूड दिखाएगा, अपना वो करेगा। पर्टिकुलरली कृष्ण, पर्टिकुलरली कृष्ण, कृष्ण भगवान के सारे अवतारों में कभी भी वो, और पर्टिकुलरली वैसे तो भगवान के सारे अवतार अपना 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 जो भी उनका मेंटेन करते हैं, लेकिन कृष्ण अपने भक्तों को जितना जितना वैल्यू देते हैं, मतलब वैल्यू सब देते हैं, लेकिन कृष्ण अपने भक्तों को जितना अधिकार देते हैं, है ना, कि कोई उनका प्रेमी हो सकता है, कोई उनका फ्रेंड हो सकता है, कोई उनका माता पिता होता है, ऐसे भगवान के कोई अवतार भी किसी को नहीं नहीं देते इतना देते। इसलिए कृष्ण विशेष है। इसलिए बोलते हैं ना कि भगवान की जो चार माधुर्य जो है, जिसमें जो कि भगवान विष्णु में भी नहीं है ना, रूप माधुर्य, वेणु माधुर्य, लीला माधुर्य, है ना, और भक्त माधुर्य, ये जो चार माधुर्य है, ये भगवान विष्णु में भी बोलते हैं कि नहीं। उनका भक्त माधुर्य मतलब उनके भक्त जैसे भक्त दूसरे के नहीं है। वैकुंठ में भी ये चीज अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वहां पे दूर से भगवान का प्रणाम कर सकते हो और इस ढंग की चीजें हैं वहां पे अवेलेबल, ऐश्वर्य, बट ऐसी चीजें अवेलेबल नहीं है। तो कृष्ण इज सो स्पेशल, कृष्ण इज सो स्वीट, कृष्ण बस कृष्ण है, और कोई कृष्ण नहीं है, और कोई कृष्ण हो नहीं सकता है। प्रभु एक क्वेश्चन और प्रभु गोपीज जो कृष्णा के साथ माधुर्य भाव में है, दे डोंट हैव चिल्ड्रन, दैट्स व्हाट यू मेंशन। हाँ हाँ ठीक है, बस मेरा एक पॉइंट। ठीक है प्रभु, हाँ। थैंक्स, हरे कृष्णा। कभी अगर अपन उस सब पास टाइम में गए तो दैट टाइम वी डिस्कस, उनको कभी भी दे देवर नो एक्चुअली। कभी एक बार हम कभी डिस्कस करेंगे स्वकीय और परकीय क्या है, लाइक इट्स वास्ट सब्जेक्ट, एंड एक क्लास में शायद हम उसको कंप्लीट कर पाएंगे कि व्हाट इज एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन स्वकीय एंड परकीय, और वो सब क्या है, एक्चुअल पोजीशन क्या है गोपीज का। तो उनके जो भी हस्बैंड भी है ना गोपीज के, दे आर ऑल क्रिएटेड, सब एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड, बस बात बात है, बस बात बात फैली हुई है, ऐसी है ना। उनकी जो गोपियां हैं ओरिजिनली, उनके हस्बैंड के साथ उनका कभी कभी आमना सामना ही नहीं है। दे बट देर आर डुप्लीकेट गोपीज। तो दिस इज अनदर टॉपिक विच विल डिस्कस समटाइम इन डिटेल। तो ऐसा करके है। तो ये गोपियां तो कृष्ण की हैं, स्पेशल है, तो कृष्ण के अलावा किसी को नहीं जानती। बट एक सबने क्या ना मिल के फैला दिया है, इसकी शादी हो गई, शादी हो गई, शादी हो गई। इनकी कभी शादी नहीं हुई है, वो तो बोलती है हमको कभी याद भी नहीं है शादी हुई है, इनकी शादी हुई भी नहीं है। तो ये माया का ना एक वहां पे, माया का एक बड़ा जाल है। तो जैसे हमने एक साइड हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि दो तरह के जीव है, एक है नित्य बद्ध हम लोग, जो महामाया के जाल में हमेशा फंसे हुए हैं, और एक है नित्य शुद्ध जीव, नित्य मुक्त जीव, वो हमेशा योग माया के जाल में है। दोनों ही माया में है, बट वो माया जो है वो कृष्ण के पास है, और वो माया कृष्ण की स्वरूपा शक्ति है, भगवान की अपनी स्वरूपा शक्ति है। और ये माया जो है वो भगवान की उसी माया का एक दूसरा फॉर्म है, उसको महामाया बोलते हैं। तो ये हमको अज्ञानता में, हम अज्ञान में हैं, और भगवान की माया के कारण हम अज्ञान में और हम दूर हैं। और माया के कारण क्या है, मतलब हमारा तो वो नेचर ही है, इसलिए माया ने हमको बांध दिया है। तो हम दूर हैं और वो योग माया वाले वहां पे हैं। बट इट्स ऑल माया, माया का ही गेम है चारों तरफ।
इसलिए माया देवी की जय, योग माया सुभद्रा माई की जय, पूर्णमासी जी की जय। तो माया देवी के प्रणाम है। और हमारी महामाया जो है दुर्गा जी, उनको भी प्रणाम है। ठीक है, देन आई थिंक वी कैन एंड हियर, देयर इज नो क्वेश्चन। ठीक Yes, है, Prabhu. Thank you. yes, yes, yes. Okay, then we will end here. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama। Hare Ram, Ram Ram. ग्रंथरा श्री आनंदवंदन चंपू की जय, ग्रंथरा श्री गोपाल चंपू की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समस्त आचार्य वृंद की जय।